वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए हम इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं और ये हमारा चैप्टर नंबर 5 का नोट्स होने वाला है शॉर्ट नोट्स की सीरीज़ में क्लास 6 का सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। मतलब जो भी पदार्थ हैं उन्हें अलग अलग भागों में विभाजित करना अलग अलग कैसे किया जाता है, इन विधियों के बारे में हम जानेंगे। पहला पॉइंट आप देख सकते हैं, हैंड पिकिंग, विनोइंग, सेविंग, sedimentation, decantation and filtration are some of the method of separating substances from their mixtures। देखिए, हैंड पिकिंग का मतलब आपको समझ में आ ही गया होगा, हाथ से चुनने की विधि हो गई। विनोइंग की बात बोलेंगे तो फटकना, जैसे आपके घर में होगा सूप होगा, इस तरीके का सूप बना रहता है। और एक होता है हमारा गोल तरीके का डगरा होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं तो कोई चीज़ रख कर और ऊपर नीचे करते हैं तो वो न्यूटन के गति के तीसरे नियम से बाहर आ जाता है। ठीक है, चलिए, जिसमें हमारा एक साइको फोर्स भी लगता है, सीडो फोर्स भी लगता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सीविंग की बात बोलते हैं। सीविंग हमारा छानने की विधि हो गई। जैसे आप ये घर जब बनता है हमारा तो राजमिस्त्री क्या करते हैं, इस तरीके का एक घर में मंगवाते हैं, क्या, जाली का बना हुआ, इसमें हम बालू डालते हैं और कंकड़ पत्थर अलग कर देते हैं, तो उससे हम समझ सकते हैं सीविंग का एक फॉर्मूला हुआ। सेडिमेंटेशन की बात बोलते हैं, अवसादन हो गया ये अवसादन, और ये डिकैंडेशन हो गया हमारा निस्सारण। देखिए इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, ये दोनों एक दूसरे के ही समायोजित समझ सकते हैं आप। सेडिमेंटेशन क्या हुआ, जैसे कि एक हमारा एक ये बीकर है, बीकर में हमारा पानी भरा हुआ है, पानी में ठोस के कण आ गए, उसमें कोई ठोस के कण आ गए, मान लेते हैं ठोस के कण है, ठीक है, कोई हमारा बालू है। अब हम इसको, इस जो पूरे के पूरे गिलास है, इसे बिना हिलाए डुलाए क्या कर सकते हैं हम, बिना हिलाए डुलाए छोड़ दिए तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद ये नीचे की ओर आकर बैठ जाएगा। कौन सा बैठ जाएगा, ये जो रेड वाला है, ये सारे के सारे बालू नीचे आकर बैठ जाएगा। तो नीचे अगर बैठ जाएगा तो ये जो नीचे बैठा ये जी के कारण बैठा है, मतलब कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो आराम से ये हमारा बालू अलग हो गया और यहाँ से हमारा वाटर अलग हो गया, तो हम इन दोनों को अलग कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा डिकेंटेशन की बात बोलते हैं, तो इसी का अगर उदाहरण हम ले लें तो बालू और पानी, इन दोनों को हम क्या करते हैं, यहाँ पे सेडिमेंटेशन में हमने हिला डुला नहीं किया था, अब हम डिकेंटेशन में क्या करते हैं, हम अच्छा से मिला देते हैं इसको। अब मिलाने के बाद इसको छोड़ते हैं थोड़ी देर के बाद, तो क्या होता है कि बालू पूरे नीचे चला जाता है। अगर हम बालू चाहते हैं बाहर करना तो बालू भी मेरा बाहर हो जाएगा, अगर पानी हम बाहर करना चाहते हैं अलग करना तो मेरा पानी भी अलग हो जाएगा। इनको अगर अलग भाषा में समझे हम तो जैसे कि डिकेंटेशन की बात बोले तो हम ले सकते हैं कि ये हमारा बीकर है और बीकर में पानी रखा हुआ है, और पानी में क्या किए हम कि थोड़ा सा मात्रा हम ले लेते हैं तेल का। ठीक है, तेल का, तो तेल क्या होगा, ऊपर की ओर इसके परत पे आ जाएगी। कितना भी आप मिलाएं, इसको चम्मच से मिलाएं, ऊपर नीचे घोल घाल करें, फिर भी इसमें कुछ नहीं होने वाला। तेल के जो सारे के सारे पार्टिकल्स हैं, कण हैं, वो ऊपर की ओर परत पर आ जाएंगे और वहाँ से आप तेल को अलग कर सकते हैं, पानी अलग हो जाएगा। तो ये एक डिकेंटेशन की एक यहाँ पे एक एग्जांपल आप ले सकते हैं। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, फिल्ट्रेशन की बात बोलते हैं। फिल्ट्रेशन भी हमारा एक छानने की विधि हो गई, जिसे आप डेली वाइज यूज़ करते होंगे। आप क्या करते होंगे डेली वाइज यूज़, तो एक चाय के छन्नी के द्वारा, चाय के छन्नी अब छाना जाता है मम्मी के द्वारा सुबह सुबह, और चाय हम इससे बाहर निकाल लेते हैं, और पत्ती जो होती है जिसे हम लोग तेज पत्ती बोलते हैं, चाय पत्ती भी बोलते हैं, तो वो अलग कर लेते हैं हम उस विधि से। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं मेथड्स ऑफ सेपरेशन। मतलब कि अलग अलग करने की विधियाँ क्या कौन कौन सी है। फर्स्ट पॉइंट में है कि सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम अदर सॉलिड्स। मतलब कोई सॉलिड पार्टिकल्स है, इसी सॉलिड पार्टिकल्स में कुछ कोई एक और ऐड हो गया। मतलब हम मान लेते हैं कि एक हमारा चावल है और चावल के साथ साथ छोटी छोटी जो कंकर पत्थर होते हैं वो सारे मिले होते हैं। आपने कभी पहले देखा होगा, दादी हो गए चाहे मम्मी हो गए, अभी प्रेजेंट टाइम में ही, तो वो एक चावल लेते हैं तो चावल से क्या करते हैं, डगरा में रखते हैं, आम भाषा में बोले तो डगरा में रख लेते हैं, और उस डगरे में रखने के बाद हाथ से चुनने लगते हैं, चुन चुन के उसे अलग करते हैं। तो ये हमारा सामान्यतः इसमें हमारा सॉलिड फ्रॉम अदर सॉलिड का एक एग्जांपल हो जाएगा, जिसके अंदर अलग अलग प्रोसेस दिए गए हैं। थ्रेशिंग की बात बोलते हैं हम। थ्रेशिंग का मतलब होता है, जैसे आप देखे होंगे ये धुनाई, जिसे धुनाई आप बोलते हैं, कि जब गेहूँ पक जाता है तो गेहूँ पकने के बाद थ्रेशिंग करवाते हैं। मतलब क्या करते हैं, तो गेहूँ के कण को अलग किया जाता है उसके भूसे से। जैसा यहाँ प्रोसेस बाय विच द ग्रेन्स आर रिलीज्ड फ्रॉम चाफ, है ना, तो ये हमारा गेहूँ से भूसे को अलग करने की विधि हमारा थ्रेशिंग कहलाता है। मतलब कि
धुनाई बोल देंगे हम इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विनोविंग की बात बोलते हैं, मतलब वही हमने ये फटकने वाली बात बोली है। विनोइंग द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन मतलब हेवियर एंड लाइटर कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सर बाय विंड या ब्लोइंग एयर। सिंपल सी बात है। जैसा हम मान लेते हैं कि जो हमारा ये ग्रेन्स यानी कि जो अनाज थे और जो भूसा था, इन दोनों को अलग करने के लिए हम क्या करेंगे, हम खेत से जाकर लेकर चले आए। मान लें खेत में गए, खेत में हमारा गेहूँ पक गया, गेहूँ पकने वाला कटाई हुआ, कटाई के बाद थ्रेसिंग हुआ, थ्रेसिंग होने के बाद जो हमारा गेहूँ के कण निकले, उसमें क्या हुआ, छोटे छोटे कंकर पत्थर भी आ गए उस गेहूं के अंदर। अब हम चाह रहे हैं कि उसमें जो भी थोड़ा बहुत जो हमारा भूसा वगैरह आ गया है गेहूं के अंदर में, हम उसको और भी अच्छे से अलग कर पाएँ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम गए यहाँ पे सामने एक स्टैंड फैन जो आपके घर में है उसे उठा कर ले गए, लगा दें बगल में, और लगाने के बाद लाइट से उसको ऑन किए। ऑन करने के बाद क्या किए, आपने सामने से गेहूँ को गिराया, और गेहूँ जो है हायर मतलब कि हेवियर वेट होता है, भारी होता है किससे, भूसा से, और भूसा लाइटर वेट में होता है, तो भूसा आसानी से हवा के थ्रू बाहर उड़ के चला जाता है, और गेहूँ जो है हमारा सारा का सारा नीचे गिर जाता है। जहाँ भी हम गिराना चाहें हवा से उतना कुछ प्रभाव इस पर पड़ता नहीं है। तो इस तरीके से हम जो है गेहूँ और भूसा को अलग कर लेते हैं ये इस प्रोसेस से, विनोइंग के माध्यम से। हैंड पिकिंग की बात बोलते हैं हम, हैंड से चुन चुन के बाहर करना हाथ से। तो अनडिजायरेबल कंपोनेंट्स जस्ट पिक्ड बाय हैंड, मतलब ये प्रोसेस वह क्रिया है जिससे हम लोग अवांछित चीज़ें, जैसे हमने आपको बताया था ना पहले ही ये हैंड पिकिंग में, कि अपनी माताश्री आपकी जो भी हैं वो सूप में या फिर डगरा में लेकर चावल के साथ कंकर पत्थर को अलग करते हैं, तो वो विधि यहाँ पे हैंड पिकिंग में काम करता है। सेविंग की बात बोलते हैं, जो छानन विधि होता है, द प्रोसेस बाय विच सेपरेट सॉलिड कंस्टिट्यूएंट ऑफ ए मिक्सचर which differ in sizes, ठीक है। देखिए कहने का मतलब ये है सिंपल सी भाषा में, जैसा कि हमने बालू का बताया था आपको कि बालू का ये हमारा कंकर पत्थर हो गए और छोटे छोटे ये बालू के कण हो गए। तो जब हम इसे छानेंगे, एक जो भी हमारा मिस्त्री के द्वारा दिया गया है, ये घर बन रहा है हमारा, मान लेते हैं, और इस पर हमने बालू के कण जैसे ही दिए इस पर, तो क्या हुआ जी, तो जैसे ही बालू के कण गए यहाँ पे, तो कंकर पत्थर ऊपर रह गए, ये सारे कंकर पत्थर रह गए ऊपर, और जो हमारा बालू के कण है वो सारा नीचे की ओर चला गया, क्योंकि ये छोटे छोटे थे साइज़ में, तो साइज़ में छोटे थे तो छन के नीचे चला गया। जैसे अब चाय है तो चाय से आप पत्ती को बाहर करते हैं और सारा का सारा आपका जो लिक्विड फॉर्म है चाय का वो नीचे चला जाता है कप के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक सेपरेशन, प्रोसेस बाय विच मैग्नेट इज मूव्ड ओवर सच अ मटेरियल, द मैग्नेटिक मटेरियल स्टिक्स टू इट एंड इट्स रिमूव्ड। मान लेते हैं कि आपके जो मैग्नेट है या फिर कोई मैग्नेट का मटेरियल, लोहे की बात बोल दें, अगर लोहा जो है कोई भी आटा के एक जो हमारा पैकेट होगा उसके अंदर लोहे का टुकड़ा चला गया होगा, अब हमें उसको आसानी से बाहर लाना है, खोजना है, तो हम क्या करेंगे, तो आटा को पहले रख देंगे, फैलाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, मैग्नेट ले जाएंगे। अब जैसे ही हम मैग्नेट ले जाएंगे तो मैग्नेट के आसपास आने पे क्या होगा कि लोहे के कण जो उसके साथ चिपक जाएंगे, और चिपकने के बाद हम आसानी से उसे ले सकते हैं। एक आटा होगा, इसमें चावल भी हो सकता है, चावल की बोरी में भी जा सकता है, उसको हम नीचे फैलाएं, उसके बाद हम इसमें चिपका के बाहर कर सकें। इससे भी पतली चीज़ें हो सकती हैं, कोई भी चीज़ें हैं, मान सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमारा दूसरा मेथड है कि सेपरेशन ऑफ वाटर सोल्यूबल सॉलिड्स। वाटर और सॉलिड इन दोनों की बात बोलते हैं। इवेपोरेशन में हम जानते हैं, और एक कंडेंसेशन, दो चीज़ें मानते हैं। प्रोसेस बाय विच द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड स्टेट इनटू गैसियस स्टेट ऑन हीटिंग। इस बात को आप जान रहे हैं कि जो हमारा वाटर है, वाटर को हमने क्या किया, बॉयल किया, 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल किया, तो वो धीरे धीरे ऊपर में इवेपोरेट हुआ, और उसके जो कणस है छोटे छोटे पार्टिकल्स में बन गए और सॉलिड के फॉर्म्स में धीरे धीरे कन्वर्ट हो गए। तो इन चीज़ को हम लोग यहाँ पे सॉलिड के पार्टिकल्स बोलेंगे, क्योंकि ये क्या कर रहा है, लिक्विड से ये गैसियस स्टेट में जा रहा है, तो वो पार्टिकल्स हो जाएंगे। अब देखिए कंडेंसेशन की बात बोलते हैं, जो हमारा ये गैस वाला था, इस गैसियस फॉर्म को हमने क्या किया कि उसके टेम्परेचर को लो कर दिया। जो टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस था, उसे हम धीरे धीरे लो करके 10 डिग्री सेल्सियस के अंदर ले आए हम, 8, 10, 5 जो भी है, 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर या नीचे कर दें हम, माइनस में प्लस में जो भी हो। तो उसके अंतर्गत जैसे ही हम ले आए,
तो हमारा क्या हुआ कि वो ठंडा होने के बाद क्या किया, तो वो कूलिंग हो गया और फिर से वो सॉलिड फॉर्म्स में चला गया। जैसे हमने लिक्विड स्टेट बोला था आपको, उस स्टेट में वो फिर से चला गया। और जैसे लिक्विड स्टेट में जाएगा तो उसके बाद और ठंडा करेंगे तो वो हमारा सॉलिड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे का हमारा मेथड है सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड्स। जो हमारा अघुलनशील जो भी पदार्थ होंगे उन्हें हम मिलाएंगे लिक्विड के अंदर, और तब हम जाकर क्या क्या कर सकते हैं वो चीज़ें। सेंडिमेंटेशन की बात बोलते हैं, सेंडिमेंटेशन, डिकेंडेशन, इन दोनों की झलक आपको पहले ही बता दिया था मैंने। सेंडिमेंटेशन हमारा वो होता है और जिसके अंदर अवांछित कुछ बालू हो गए, मान लेते हैं बालू और पानी हो गए, उनके मिश्रण को हम क्या किए, अगर मिलाएं तो थोड़ी देर बाद बालू जाकर नीचे बैठ जाएगा। तो इस तरीके से हम अलग कर दिए दोनों के फॉर्म को। डिकेंडेशन की बात बोलेंगे तो इससे क्या होता है कि जैसे हमारा बालू है, कितना भी घोले 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 वो मिल ही नहीं सकता वाटर में, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारी हो गई जैसे इनसॉल्युबल सॉलिड। अब इनकी हम थोड़ी सी डिफिनेशन देख लेते हैं सेंडिमेंटेशन की। इट अलाउज हेवियर मैटर टू सेटल डाउन। और डिकेंडेशन क्या करता है, द मेथड ऑफ सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड्स। सीधी सी बात है, जो हमारा सेंडिमेंटेशन है इससे हम लोग क्या करते हैं, तो याद रखेंगे आप कि कैसे, तो सॉलिड के पार्टिकल्स जो होते हैं सेंडिमेंटेशन में, सॉलिड के पार्टिकल को सेटल डाउन करते हैं। और डिकेंटेशन की बात बोलेंगे तो ये हमारा क्या करता है कि इनसॉल्युबल सॉलिड और लिक्विड इन दोनों से इसको अलग करता है। सीधी सी बात है, दोनों मेथड एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोडिंग, द मेथड बाय विच फाइनर पार्टिकल्स आर मेड टू सेटल डाउन फास्टर बाय डिजॉल्विंग ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एलम। मतलब क्या होता है कि फिटकरी के कोई टुकड़े को हम पानी में मिला दें या किसी अन्य द्रव में, अन्य द्रव तो नहीं ले सकते आप, पानी ही ले सकते हैं, तो उन पानी में अगर मिला दें जल में, तो किसी भी पार्टिकल्स जो है हमारा, मान लेते हैं कि ये कोई हमारा जैसे पानी और बालू हो गया, ठीक है। पानी और बालू का जो मिश्रण है उसे हम अच्छे से मिलाया, तो क्या हुआ कि उसके कण काफ़ी लेट से, मतलब कि थोड़ा टाइम ले रहे थे नीचे जाने में। अब आपको क्या करना है कि कोई प्रयोग करना है, एक्सपेरिमेंट करना है, और इस बालू के कण को जो है 1 मिनट में नीचे बैठा देना है। वहीं पे दूसरा बच्चा जो है लगा हुआ है कि अरे भाई काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, 5 मिनट लग सकता है इसको नीचे बैठने में, तो वो वेट कर रहा है। आपके पास दिमाग आया कि फिटकरी के कण को लाएं, इसमें मिलाएं पानी के अंदर। तो जैसे ही फिटकरी के कांटेक्ट में आएगा तो जो हमारा बालू के पार्टिकल्स है, कण है, वो उसे अपने ओर अट्रैक्ट करेंगे और नीचे की ओर जल्दी से सेटल डाउन कर देंगे। जो काम 5 मिनट में हो रहा था वो काम मेरा 1 मिनट में हो जाएगा। तो ऐसे हम समझ सकते हैं इस चीज़ों को कि लोडिंग में हमारा किस तरीके से एलम काम करता है। फिल्ट्रेशन की बात बोलते हैं, फिल्ट्रेशन मतलब छानने की विधि। द लिक्विड डैट कलेक्ट्स इनटू द बीकर कोल्ड फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट छानन विधि, जैसे हमने आपको बताया कि चाय बनाएंगे आप, तो चाय के क्या करेंगे, पत्ती जो है वो अलग हो जाएगी चाय छन्नी से और सारा चाय कप में चला जाएगा। आगे बढ़ेंगे, सेपरेशन ऑफ इमिस्क्रीव लिक्विड। जो अमिश्रणीय लिक्विड्स हैं वो कौन कौन से हैं, जो घुलनशील नहीं हैं, उनकी बात बोलते हैं। उन्हें अलग कैसे करते हैं, जैसे फनेल हो गया। द मेथड ऑफ सेपरेटिंग मिक्सर ऑफ ऑयल एंड वाटर। जो फनेल है, फनेल के थ्रू क्या किया जाता है, तो पानी और तेल को अलग कर लिया जाता है। जैसे फनेल है तो फनेल आपने देखा होगा प्रयोगशाला में, कुछ इस तरीके का फनेल बना हुआ रहता है। इस पे वाटर और ये ऑयल की मात्रा को डालेंगे तो इसके सरफेस पे क्या होगा, इसके सरफेस पे मान लेते दूसरा कलर ले लेते हैं, इसके सरफेस पे क्या होगा कि ये ऑयल जमा हो जाएगा इसके सरफेस पे, और जो हमारा वाटर है वो क्या करेगा, तो डायरेक्ट नीचे की ओर चला जाएगा। तो इस तरीके से वर्क करता है कुछ फनेल की बात बोलेंगे। एक्सपेरिमेंट करके आप देख सकते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन की बात बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन, दिस मेथड इज विच mixture containing the suspended particles is rotated at high speed in a centrifuge and heavier particles settle down. It is used for separating cream from milk. अब आपने इसको पढ़ते ही जान लिया होगा कि क्या कहना क्या चाह रहा है। सेंट्रीफ्यूगेशन कहता है, सेंट्रीफ्यूगेशन का जो मतलब है कि कोई भी हमारा ये मिक्सचर हो जिसमें क्या क्या आएगा, पार्टिकल्स हैं उसे हम लोग अलग करते हैं, जो सॉलिड पार्टिकल्स है उसे अलग करते हैं लिक्विड पार्टिकल से। अब हम जैसे दूध है, दूध से हम लोग क्या करते हैं, क्रीम बाहर निकालते हैं। दूध से क्रीम बाहर निकालने के लिए क्या करेंगे, तो दूध को हम अच्छे तरीके से उसे सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे, मतलब कि अंदर की ओर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाएंगे, अपकेंद्रीय बल लगाएंगे, ठीक है, अंदर की ओर, उसके केंद्र की ओर। ये हमारा होता है सेंट्रीफ्यूगेशन का मेथड।
और उसके थ्रू क्या होगा कि दूध के में से जितने भी क्रीम के कणस होंगे वो सारे अच्छे से मिक्सअप होने लगेंगे और वो क्रीम में तब्दील होने लगेंगे। चर्निंग की बात बोलते हैं, जो हमारा सेकेंड लाइन है चर्निंग, अच्छे से इसको तोड़ मरोड़ के अच्छे से निकाल देना, इस तरीके से समझ सकते हैं। द मेथड विच इज़ यूज्ड टू सेपरेटिंग लाइटर पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड सस्पेंडेड इन लिक्विड, जैसे कि बटर फ्रॉम कर्ड। मतलब कि इसमें क्या होता है, सॉलिड से आपको लिक्विड के जो कणस है उसे बाहर निकालना। जैसे दही से हम लोग बटर यानी कि मक्खन को बाहर निकालते हैं, दही से हम लोग मक्खन को बाहर निकालते हैं, दही से हम लोग मक्खन को बाहर निकालते हैं। चलिए आगे का एक पॉइंट है, शायद ये लास्ट होने वाला है हमारा। हाँ जी हाँ, देखिए हस्क एंड स्टोन्स कुड बी सेपरेटेड फ्रॉम ग्रेन्स बाय हैंड पिकिंग। मतलब जो घास भूसा या टुकड़ा टकरी होता है हमारा, जो भी ईंट पत्थर कंकर पत्थर होते हैं, वो जो है हमारा किसी भी हमारा वस्तु से, पदार्थ से, मतलब चावल मान लीजिए, दाल मान लीजिए, उनसे अलग करते हैं हम हैंड पिकिंग, हाथ से चुनने की विधि द्वारा। हस्क सेपरेटेड फ्रॉम हेवियर सीड्स ऑफ ए ग्रेन बाय विनोइंग। मतलब कि छानन विधि से, जैसे हमने आपको बताया था ये थ्रेशिंग वाला बात, जिसे थ्रेशिंग हो जाता है गेहूं का, तो हम उसे जाते हैं और पंखा के सामने रखते हैं तो गेहूं नीचे गिरता है, गेहूं से सारा भूसा बाहर चला जाता है हवा के जरिए, हवा जब फोर्स लगाता है तो यही चीज़ यहाँ पे है कि घास भूसा जो भी है हमारा, वो हेवियर सीड्स से, चावल हो गया चाहे गेहूँ हो गया, उससे हम लोग बाहर निकालते हैं विनोइंग की विधि द्वारा, छानन विधि। ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज़ वन ऑफ विच नो मोर दैट सब्सटेंस कैन बी डिसॉल्व। मतलब किसी भी मिश्रण में किसी भी पदार्थ की अधिक मात्रा नहीं मिलाई जा सकती है। जैसे हम जल में मिला रहे हैं चीनी, जल हमारा 100 ग्राम है, 100 ग्राम हमारा जल है, ठीक है, 100 ग्राम हमारा जल है, मान लेते हैं ये 100 ग्राम हमारा जल है। अब क्या कर रहे हैं कि इस 100 ग्राम जल में हम रख रहे हैं 100 ग्राम चीनी। तो 100 ग्राम चीनी नहीं इसमें घुल पाएगा। क्यों नहीं घुल पाएगा? क्योंकि इसके इक्वल हो जाएगा और ये काफ़ी ज़्यादा मतलब कि डेंसिटी क्रिएट कर देगा, घनत्व क्रिएट कर देगा। इस वजह से ये जो है ना, नहीं मिला पाएंगे हम इसको अच्छे ढंग से। तो ये हमारा जो है, इसका अधिक से अधिक मात्रा 10 से 20 ग्राम ही हम मिला पाएंगे। आप देख सकते हैं इसको करके विधि को, नहीं हो पाएगा ये आपसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज वन विच इज़ नो मोर ऑफ दैट सब्सटेंस कैन बी डिसॉल्व। ये तो हो चुका है। मोर ऑफ सब्सटेंस कैन बी डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन बाय हीटिंग। वही चीज़ है जो हमने आपको बताया कि 100 ग्राम जो वाटर है उसमें 100 ग्राम चीनी रखेंगे तो डायरेक्ट हम इसे घोल नहीं सकते हैं। लेकिन अगर हम इसे 100 ग्राम चीनी और 100 ग्राम वाटर को अगर हीट कर दें, ये इसे 100 डिग्री टेम्परेचर पे हीट कर दें, तो क्या होगा कि चीनी और वाटर दोनों घुलना शुरू हो जाएंगे, काफ़ी अच्छी मात्रा में घुलेंगे। वाटर डिज़ोल्व डिफरेंट अमाउंट ऑफ सॉल्युबल सब्सटेंस इन इट। मतलब वाटर के अंदर में हर एक सब्सटेंस अलग अलग मात्रा में मिलाई जा सकती है। 100 ग्राम हमने चीनी बोला था, 100 ग्राम वाटर में नहीं मिल सकता है, लेकिन उसी की जगह पे आप अगर नमक रखते हैं 100 ग्राम, तो आप हाथ से आसानी से मिला सकते हैं, क्योंकि उसके सॉलिड कणस काफ़ी छोटे छोटे होते हैं। उसी तरीके से आप अन्य चीज़ों को भी देख सकते हैं, आप अप्लाई करके। चीनी की जगह पे नमक लिया, नमक की जगह पे आप मिट्टी ले सकते हैं। मिट्टी हमने 100 ग्राम रखा, क्या 100 ग्राम मिल पाता है कि नहीं, इसे आप चेकआउट करें। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में गाइस। काफ़ी लंबा वीडियो हुआ ये।